चलिए बच्चों, जैसा कि आपको हम पिछली कक्षा में त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे और त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में आपको बताया गया था। ठीक है, त्रिकोण। ठीक, आज आपका प्रश्नावली 8.1 चलेगा। प्रश्नावली 8. ठीक, ये मान लीजिए कोई त्रिभुज है। इस त्रिभुज में यह लंब होता है, ये आधार होता है और ये क्या होता है, कर्ण। मैंने आपको बताया था कि कर्ण का कभी भी बदलेगा नहीं। कर्ण जो है वह लंब और आधार को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, ये जो 90 अंश जिसके साथ बनाता है वह हमारा क्या हो जाता है, 90 अंश। ठीक, और ये क्या हो जाता है, आधार। ठीक, अगर कोण C पूछे तो कोण C के लिए ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और अगर कोण A पूछ दे तो कोण A के लिए यह लंब हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। ठीक है, यानी एंगल के बदलने पर लंब और आधार आपस में बदल जाएंगे। यानी अगर कोण C की चर्चा होगी तो ये लंब हो जाएगा, यानी जिस कोण की चर्चा हो उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। अगर कोण A की चर्चा हो इसके सामने भुजा लंब हो जाएगी, अगर इसकी चर्चा हो तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। इसी पर आपका पहला सवाल है। पहला सवाल आपका है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B क्या है, समकोण यानी 90 अंश है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB कितना है, 24 सेंटीमीटर है। और क्या दिया है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। BC कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ये 24 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, कर्ण नहीं पता, कर्ण का पता नहीं है, तो पहले सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। यानी AC स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब कितना है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, AC का स्क्वायर बराबर AB कितना है, 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, 7 का स्क्वायर। ठीक, अब मान लीजिए 24 का स्क्वायर आपको नहीं आ रहा है और 24 गुणे 24 करना है। ठीक, एक सिंपल सा तरीका क्या है, ये इस विधि से आप एक लाइन में इस गुणा को कर सकते हैं। ठीक, कितना, 4 चौक 16 हासिल लगा 1, इसके बाद 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 कितना हो गया, 16 और 1 हासिल आपका 17 हासिल लगा 1। अब फिर आप इस विधि को 2 दूनी 4 और 1 5, तो 24 में कितना आ गया, 576। कितना आ गया, 576 और 7 7 49 आपको पता है ना, तो कितना हो गया, 9 6 15 और 7 4 11 1 12 और 5 1 6, यानी AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 625 आ गया। ठीक, तो AC बराबर कितना आ गया, 25 हम में 625, 25 हम में 625, यानी AC बराबर हमारा कितना आ गया, 25। ठीक, इसका वर्गमूल कितना आ गया, 625 का 25 आ गया, यानी AC हमारे पास कितना पहुंच गया, 25। अब देखिए, अब क्या हो जाएगा, हमें निकालना क्या क्या है, हमें मान निकालना है नंबर 1 sin A। ठीक, नंबर 2 cos A। ठीक, नंबर 3 sin C। और नंबर 4 cos। ये चारों का मान निकालना है। ठीक,
साइन थीटा बराबर जानते हैं हम लोग क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। कर्ण। ठीक, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। कर्ण। ठीक, और कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। कर्ण। ठीक, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा आधार बटे कर्ण। यहाँ पर लंब बटे कर्ण ही मान रहेगा, केवल एंगल के हिसाब से उनके मान में बदलाव होगा। ठीक, जैसे हम कोण ए की चर्चा कर रहे हैं, कोण ए कहाँ है हमारा, यहाँ पर है। जब कोण ए हमारा यहाँ है तो इसके लिए लंब कौन होगा, ये हो, कोण ए के लिए लंब कौन हो गया, BC। ठीक, और कर्ण वही रहेगा, AC। ठीक, आ जाइए, का से ए यही है, जब ये लंब हुआ तो ये क्या हो गया, आधार। ये क्या बन गया, आधार बन गया। जब ये आधार बन गया तो आधार हमारा क्या हो गया, AB, और कर्ण क्या है, AC। ठीक, अब देखिए साइन सी, अब इस एंगल के लिए मैंने कहा था जो कोण पूछा जाए उसके सामने भुजा क्या हो जाएगी, लंब। जैसे ये कोण पूछा गया था इसमें तो इसके सामने भुजा ये लंब हो गई थी। अब यहाँ पर सी की चर्चा है तो इसके सामने कोण ये लंब हो जाएगा, तो लंब बटे कर्ण, तो इसके सामने भुजा ये लंब है, लंब कितना हो गया, AB। ठीक, और कर्ण कितना हो गया, कर्ण AC। ठीक, कास सी, आधार बटे कर्ण, इसके सामने जो ये लंब है तो ये क्या हो गया, आधार। ये कितना हो गया, BC बटे कर्ण कितना हो गया, AC। ठीक, इसके बाद क्या हो गया, तो मान रखना है, मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा, BC कितना है, 7 है, AC कितना है, 25 है। आसानी के साथ हम मान रखते चले जाएं। AB कितना है, 24 है, और AC कितना है, 25 है। ठीक, साइन सी AB कितना है, 24, और AC कितना है, 25। ठीक, और BC कितना है, 7, और AC कितना है, 25। इस तरीके से हम पहले सवाल को हल कर चुके हैं। इसी प्रकार से दूसरा, तीसरा और अन्य जितने भी सवाल हैं एंगल के, आप इस विधि के द्वारा मान निकाल सकते हैं। ठीक है, और आगे सवाल जो रहेंगे थोड़ा जो डिफरेंट हैं उनको भी आप अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे।